मंगल भवनय मंगलहारी सीताराम सीताराम। मद्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी सीताराम सीताराम। महारघुनंदन प्राण प्रीते सीताराम सीताराम। राम तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते सीताराम सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राम सीताराम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, आदि शक्ति महामाया जगदम्बा भवानी की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। आइए विचार करते हैं। बड़ी अच्छी बात अभी हमारे संचालक जी शर्मा जी कह रहे थे, थोड़ा सा मन हो रहा है कि उसी में बात करें। इस जीवन का लक्ष्य है भगवान का दर्शन हो जाए। अगर भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये हमारे शरीर में जो आंखें लगी हैं, नेत्र है ना, इनका कोई मतलब नहीं। इनकी सफलता तभी है जब इनसे परमात्मा का दर्शन किया जाए, भगवंत का दर्शन हो। और भगवंत का दर्शन तो तब होगा जब पहले संत का दर्शन। भगवान शंकर एक नियम बनाते हैं कि नयन संत दरस नहीं देखा तो लोचन मोर पंख कर लेखा। जीवन में अगर संतों का दर्शन नहीं हुआ तो जैसे मोर के पंख के बीच में डिजाइन बनी रहती, बस वही डिजाइन बनी, इसका कोई लाभ नहीं। राम जी और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ चले गए थे। उनका यज्ञ जब संपन्न हो गया तो आगे सूचना जानकारी मिली कि जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा अहरस चले मुनिवर के साथा। अच्छा, वहां जाकर के
ठहर गए। पहले तो आम के बगीचे में रुके थे, लेकिन जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ में 2 राजकुमार हैं। जनक जी ने उनको वहां आम के बगीचे से ला करके अपने नगर में एक बड़ा अच्छा महल था, उसमें उनको निवास दे दिया। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लई दीन भुवाला। वहां उनको निवास दे दिया। दोपहर का मध्याह्न का भोजन हुआ और विश्राम हुआ। विश्राम होने के बाद लगभग तीसरा पहर जब था, उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं, लखन हृदय लालसा बिसेखी और जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हो गई कि ये नगर घूमिया। अच्छा ठीक बात है, कम उम्र के जो नए नए उम्र के बालक होते हैं वो कहीं भी नई जगह में जाएं तो उनकी इच्छा हुआ करती है कि घूमिया में शहर देख आऊं। ठीक है, लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुई, लेकिन इच्छा तो हुई। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहाही मन ही मुस्काही। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। एक तो राम जी का डर लग रहा था कि अब हमसे बड़े हैं, आज तक हमने अपनी इच्छा की कोई बात कही नहीं है, पता नहीं क्या सोचेंगे कि ये लड़का बड़ा चंचल हो गया और जाने कहाँ घूमने के लिए जा रहा है। अब मुनि सकुचाही, गुरु जी का भी संकोच हो रहा था, लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी के हृदय की बात जान लिया। देखिए एक बात बताऊंगा, व्यवहार में कुशलता वो है कि जैसे जितना अपने से बड़े के प्रति सम्मान आवश्यक है, उतना ही अपने से छोटे के प्रति दुलार प्यार स्नेह आवश्यक। कोई अगर व्यक्ति है अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान तो करता है, लेकिन अपने से छोटे भाई पुत्र बच्चे उनको प्यार नहीं देता, उनकी इच्छा पूरी नहीं करता, तो इसका मतलब उसका व्यवहार पूरा संतुलित नहीं है। राम जी बीच में, लक्ष्मण छोटे हैं और गुरु जी बड़े हैं और राम जी बीचों बीच में हैं। राम जी से एक तरफ बड़े हैं गुरु जी और दूसरी तरफ छोटे हैं लक्ष्मण जी। गुरु जी का, अच्छा लक्ष्मण जी के लिए दोनों बड़े हैं, राम जी भी बड़े हैं और गुरु जी भी बड़े हैं, तो इसलिए लक्ष्मण जी मन की बात मन में दबाए या नहीं कह रहे तो ठीक है, लेकिन अब राम जी के लिए 2 तरह का व्यवहार यहां आवश्यक है। अगर अपने से बड़े गुरु जी के सम्मान में हम चंचलता ना करें तो अपने से छोटे भाई की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी तो हमारी जिम्मेदारी है। छोटा सा बालक है, अगर उसको कुछ लेना है तो अपने माता पिता से नहीं मचलेगा, नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? माता पिता की तो जिम्मेदारी है कि छोटे बालक की इच्छा पूर्ति करें। रामायण मन की गति जानी, भगत बछल ताई होलसानी। राम जी हृदय से लक्ष्मण के मन की बात जान जाते हैं। भगत बछलता, भक्त के ऊपर वत्सल, ये बछलता क्या है, वात्सल्य क्या है? आप लोगों को खूब अनुभव है कि जब गाय कभी ब्याती है और उससे बछड़ा जन्म लेता है, तो जब जन्म लेता है तो उसके अगले दिन गाय को अपने बछड़े से कितना प्रेम होता है कि चाहे जो कुछ आ जाए हो जाए, लेकिन जब बाहर से वो खेत से चर करके घास चर के आएगी तो पहले बछड़े के पास जाती है। बछड़े को देखते ही अपने शरीर का पूरा रस दूध के रूप में थनों से निकाल देती है। गाय का जो
नए ब्याए बछड़े के प्रति जो प्रेम होता है उसको बछलता कहते हैं, वात्सल्य प्रेम। राम जी क्या है? भगत बछलता। भक्त के लिए राम जी और भगवान उसी तरह से प्रेम करते हैं जैसे एक गाय नए ब्याए हुए बछड़े के प्रति प्रेम करती है, वही प्रेम। राम जी गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी एक समस्या आ गई। गुरु जी ने कहा क्या? बोले नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरु जी ने कहा तो समस्या क्या है? बोले प्रभु सकोच डर प्रगट न काई। आपके संकोच के कारण से खुल करके कह नहीं पा रहे। अब जब लक्ष्मण नहीं कह पा रहा तो मेरी तो जिम्मेदारी हो गई। एक तरफ आपकी मर्यादा, आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, तो दूसरी तरफ अपने से छोटे की इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करना भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं बीच में हूं तो मुझे प्रस्ताव करना पड़ेगा। जाओ राउर आय सो मैं पावो। हाँ, आपकी आज्ञा के बिना मैं नहीं जा सकता। जो शब्द का प्रयोग किया, जो माने यदि, संस्कृत में कहते हैं चेद। यदि आपकी आज्ञा मिल जाएगी तो कर सकता हूं एक काम। क्या? जो राउर आय सुमय पावो, तो नगर दिखाई तुरंत लई। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो पूरा नगर दिखा करके तुरंत लक्ष्मण को लौटा लाऊंगा। ये भी बड़ी विचित्र बात है। जनकपुर में जिस प्रकार से लक्ष्मण पहली बार आए हैं, उसी तरह से राम जी भी तो नए नए आए हैं। भाई अगर राम जी पहले 2-4 बार घूम ही आए होते और चौथी बार में लक्ष्मण गए होते, तो राम जी ये कहते कि मैं 3 बार घूम गया हूं, मुझे सब पता, चलो मैं दिखा रहा हूं। तो भाई जैसे लक्ष्मण पहली बार नए नए आए हैं, वैसे तो राम जी भी आए हैं नए नए। तो ये क्यों कह रहे हैं नगर दिखाई तुरंत ले आऊं? मैं नगर दिखा लाऊंगा। एक शब्द देखिए मैं एक बात फिर से कहूंगा। रामचरितमानस में कोई भी चौपाई, कोई भी प्रसंग, कोई भी घटना केवल घटना नहीं है। ये सब कुछ वेद वेदांत के सिद्धांतों का निरूपण है। नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। राम जी ब्रह्म है और लक्ष्मण जीव है, जीवाचार्य। और ये जनकपुर माया का नगर है। जनकपुर में सीता जी हैं। और सीता जी कौन है? आप लोग रामायण पढ़ते हैं, मनु जी के सामने जब राम जी प्रकट हुए थे और मनु जी महाराज ने राम जी को पुत्र रूप में मांग लिया। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। और फिर शत्रुपा जी के लिए मांगने के लिए कहा राम जी ने, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य चरणों में प्रेम मांग लिया। मनु जी कहने लगे, अरे रानी किस चक्कर में पड़ गई तुम ज्ञान भक्ति वैराग्य मांगने के चक्कर में? मैंने पुत्र मांग लिया है, अब तुम उनके बाएं भाग में जो देवी खड़ी हैं उनको बहू रूप में मांग लेती तो बना बनाया जोड़ा चला आता। अब मैंने पुत्र की व्यवस्था तो कर लिया, पुत्र मांग लिया, अब तुम बिना बहू के बैठी रहना। राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। राम जी कहते हैं, राजन ये जो मेरे बाएं भाग में देवी है ना, ये आदि शक्ति जही जगह उपजाया, असो अवतरी मोरी ये माया। ये आदि शक्ति है, जग को इसी ने उत्पन्न किया है। ये मेरी है, मेरी माया है।
तो ये भी अवतार लेगी बिना कहे बिना मांगे। क्यों भैया बिना मांगे क्यों? देखो सरल सी बात है, जैसे धन के बिना धनवान कैसा। अच्छा किसी को आप बता रहे हो कि बड़े धनवान है, उनकी जेब में 10 रुपया नहीं है, तो किस बात के धनवान? धन के बिना कोई धनवान हो सकता है क्या? बल के बिना बलवान कैसा, तो शक्ति के बिना शक्तिमान कैसा। राम जी जब संसार में आएंगे तो कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी शक्ति की, नहीं? और जब अपनी शक्ति लेकर नहीं आएंगे तो काहे के शक्तिमान। इसलिए राम जी कहते हैं राजन आप मांगो या न मांगो, लेकिन मैं जब आऊंगा तो अपनी पूरी तैयारी करके आऊंगा कि नहीं। कहीं बात फंस गई शक्ति लगाने की और शक्ति लेके आई नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी शक्ति को लेकर के आऊंगा। ये आदि शक्ति जही जगह उपजाया, असो अवतरी मोर यह माया। ये माया है और ये माया अवतार लेगी तो जनकपुर में जनक जी के पुत्री के रूप में पहुंच गई। तो जहां राम जी की माया पहुंच गई वो नगर माया का नगर है। ठीक है, अभी कई कई दर्शन है, केवल माया का नगर पर नहीं है। अभी ज्ञान का नगर हो जाएगा, फिर भक्ति का नगर हो जाएगा, अलग अलग ढंग से उसको समझेंगे। राम जी कहते हैं ये माया का नगर है और लक्ष्मण जीव है। जीव अगर माया का नगर देखने के लिए जाएगा और जीव अपनी दृष्टि से देखेगा तो माया के नगर में जीव भटक जाएगा, वहीं खो जाएगा और वहीं डूब जाएगा, तो समय से वापस नहीं लौट पाएगा। आप समझ रहे हैं? हम लोग अपने स्वभाव से जब संसार को देखते हैं तो बड़ा सुंदर, कहीं लगता है ये भवन बहुत सुंदर है, ये कोई बहुत अच्छी सुंदर ये सीनरी है, तो बस इसी में लगे हैं, संसार में मेला झमेला में लगे हैं। राम जी कह रहे हैं गुरु जी अगर आप आज्ञा दे दो, जोराओ रया समय पाओ तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। क्योंकि जीव अगर माया के नगर में देखने जाएगा तो जीव बेचारा माया की सुंदरता, माया का की रचना देखकर उसी में खो जाएगा और उसको ध्यान नहीं रहेगा, होश हवास नहीं रहेगा कि मुझे लौट के जाना है, मार्ग भी भटक जाएगा तो लौट के जल्दी आ नहीं पाएगा। हम लोग भी तो ये संसार रूपी माया का नगर देखने आए हैं, लौट कर पहुंच पाते हैं क्या? कोई तो कहता है मुझे चुनाव जीतना है, मंत्री बनना है, कोई कहता है मुझे 3 कारखाना लगाना है, तो कोई कहता है मुझे अपने लड़के को IAS बनाना है। तो माया के नगर में लगे हैं कि नहीं? वहां लौटकर कहां पहुंच पाते हैं जहां पहुंचना चाहिए। तो राम जी हैं ब्रह्म। राम जी कहते हैं गुरु जी अगर आपकी अनुमति हो जाए तो जीव को मैं अपनी दृष्टि से दिखा दूंगा। अगर ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि आ जाए तो पूरा संसार झूठा नजर आएगा, खोखला नजर आएगा। अब ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि हो जाए तो ये कहेंगे ये सब झूठे बनावटी हैं, केवल ब्रह्म तत्व ही सत्य है, तो संसार में भटकाव नहीं होगा। अब फिर लौट कर आ जाएगा। राम जी कहते हैं जो राउर आय सुमय पावो तो नगर दिखाई तुरंत लैयावो। गुरु जी ने जब सुना, गुरु जी कहते हैं राम तुम तो अधूरी बात कह रहे हो। राम जी ने कहा क्या गुरु जी? गुरु जी कहते हैं राम तुम तो कह रहे हो कि मैं लक्ष्मण को दिखा के ले आऊंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम केवल लक्ष्मण भर को दिखाओ, स्वयं न देखो, आंख बंद करे चले आओ? तो ऐसा न करना। यह नगर ऐसा है कि तुम्हारे देखने लायक भी है, यहाँ ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जो तुमको भी दिखा देंगे, तो तुम भी देख लेना। तुम बिना देखे न चले आना कि लक्ष्मण भर को दिखाओ तुम न देखो। इसलिए गुरु जी ने कह दिया जाई देखिया वो नगर
सुख निधान दो भाई, दोनों भाई देख लेना। लक्ष्मण को तो दिखाना, लेकिन तुम भी देख लेना, दोनों भाई देख लेना। अच्छा, ये तो बात कह दिया, लेकिन इसके आगे एक बात और कह दिया गुरुजी ने। क्या? बोले तुम दोनों तो नगर को देख ही लेना, लेकिन नगर में तुमको देखने वाले भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अपने को दिखा भी देना। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, दिखा भी देना। बहुत थोड़ा एकाग्रता से और समझें। करहु सुफल सबके नयन, सबके नेत्र सुफल कर। ये सुफल शब्द क्या है? जैसे आप कोई पौधा लगाते हो, आम का पौधा लगाया छोटा सा, अब आप उसमें पानी सींचते हो, उसकी सुरक्षा करते हो, उसकी देख रेख करते हो, लेकिन देखते देखते जब भी उसका समय आवे और उसमें फल लटक जाए, तब आप कहेंगे कि मेरा परिश्रम सफल हो गया। सफल माने फल, फल के सहित हो गया, से फल लटक गया, उसको सफल कहते हैं। ये जनकपुर में जो महाराज जनक जी हैं, इनको संज्ञा मिली है विदेह की। विदेह का मतलब है कि इनकी दृष्टि में देह का कोई महत्व नहीं होता। और वास्तव में आपसे ही कहूं, देह का ज्यादा महत्व है कि बिना देह वाले का ज्यादा महत्व? अच्छा, सब लोग तो यही कहेंगे कि नहीं, देह का ज्यादा महत्व, क्योंकि रामायण में भी लिखा है सबके देह परम प्रिय स्वामी। देह सबको प्रिय ना। अच्छा, मैं भी कहा करता हूं कि जैसे मुझसे कोई कहे कि गुरुजी ये उंगली काट कर दे दीजिए, 2 लाख रुपया हम आपको दे देंगे, तो हम तो काट के कभी नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। अरे आप लोग भी नहीं देंगे, कौन से उसमें दो मत की बात थोड़ी है। अरे 1-2 लाख रुपया में कोई हाथ कटवाएगा क्या? लेकिन सावधान, बहुत तत्व से समझना है बात को। एक दिन ये उंगली में कोई चोट लग गई, 10-15 दिन मल्हम पट्टी हुई, और 20 दिन के बाद डॉक्टर ने एक दिन देखा, उसने कहा गुरुजी इसमें इन्फेक्शन हो गया है, पॉइजन फैल गया है, जल्दी से ये उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं वो जहर फैल जाएगा तो आप मर जाओगे। तो हम कहेंगे 2 लाख रुपया हमसे ले आओ, जल्दी यहां से हाथ काटो। अब बोलो, एक दिन 2 लाख रुपया लेकर के भी हम उंगली नहीं कटवा रहे थे, और एक समय ऐसा आया कि 2 लाख रुपया हम अपनी जेब से डॉक्टर को देते हैं, कहते हैं यहां से हाथ काटो जल्दी। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं? बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कहानी नहीं है। ये देह शरीर तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक बिना देह वाला तक तो प्राण खतरे में न पड़े, और जिस दिन प्राण संकट में आ जाएगा तो प्राण को बचाएंगे। प्राण माने विदेह, बिना देह वाला प्राण को आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो जिस दिन बिना देह वाला विदेह तत्व, प्राण तत्व संकट में आ जाएगा, उस दिन हम अपने देह को कटवा देंगे, लेकिन बिना देह वाले तत्व को बचाने का प्रयास करेंगे। ये है। एक बार किसी ने हमसे कह दिया कि अरे महाराज हम तो जितना देखते हैं उतना मानते हैं, जो हम देखते नहीं वो मानते नहीं, सब मन गढ़ंत बात। तुमने कहा अच्छा, जितना देखते हैं उतना ही मानते हैं, जो नहीं देखते उसको नहीं मानते। तो हमने कहा आपको अपने जीवन में प्राण कभी दिखाई पड़ा आपका? बोले ना, कभी नहीं दिखाई पड़ा। तो हमने कहा ये नहीं मानते होगे कि प्राण है तुम्हारे शरीर में? मानते हो कि नहीं? अब बताओ क्या उत्तर होगा? अच्छा, एक बात बताऊं, ये पंखा चल रहा है, पंखा तो दिखाई देता है, पंखे का डिजाइन, पंखुड़ी पर सब ढक्कन वक्कन दिखाई दे,
लेकिन उसके भीतर जो बिजली का करंट है, करंट को आज तक किसी ने देखा? पंखा उसी तरह लटका हो, लेकिन करंट उसमें संचार इतना हो रहा हो तो पंखा है किसी काम का? करंट दिखाई तो नहीं देता, लेकिन करंट के बिना पंखा किसी काम का नहीं है। इसी तरह शरीर क्या है? पंखा है, इसमें करंट के रूप में है आत्मा, और आत्मा का पावर हाउस कहाँ है? ये बिजली का जो करंट आता है इसका पावर हाउस है, जहां बिजली बनती है बांध से। तो ये आत्मा का पावर हाउस है परमात्मा। अगर परमात्मा से संबंध छूट जाए तो ये किसी काम का। ये स्थिति है। राम जी कह रहे हैं जो रावर आयस में पावो तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। गुरु जी कह रहे हैं जाई देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। यहाँ के राजा का नाम है विदेह। जनक जी को विदेह की संज्ञा दी। विदेह माने उनके दृष्टि में देह का महत्व नहीं होता। और जनक जी की रानी का नाम है सुनैना। सुनैना माने क्या होता है? सुंदर नेत्रों वाली। तो जिस जनक जी के दृष्टि में देह का महत्व नहीं है, उनकी रानी का जो नाम सुंदर नेत्रों वाली सुनैना, उसका क्या मतलब? इसका मतलब उनके यहां जितने भी शरीरों में नेत्र लगे हैं उनका कोई अर्थ नहीं रहा, सुफल नहीं हुआ। ये आंख जब हम खोलेंगे तो हमको देह दिखाई पड़ेगा। और जनक जी कहते हैं देह का महत्व नहीं होता, वो विदेह। तो इन नेत्रों की सफलता कहां हुई? गुरु जी कहते हैं करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। अच्छा, नेत्र सफल कब होते हैं? नेत्र सफल कब होते हैं? ये तो मारीच से पूछो, आप जानो। मारीच कह रहा था जब रावण ने प्रस्ताव किया कि सोने के मृग बन जाओ, हो कपट मृग तुम छलकारी और जय विधि हरियानो नृप नारी, तो वो मारीच क्या कह रहे? निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो। मारीच ने सोचा भले ही मर जाऊं, मृत्यु भले ही हो जाए, लेकिन मरने से पहले राम को देख लूंगा। तो निज परम प्रीतम देखी लोचन सफल, ये नेत्र सफल हो जाएंगे और जीवन धन्य हो जाएगा। फिर मरू तो मरू, राम को देखने से नेत्र सफल। नेत्र सफल कब होते हैं? कुंभकर्ण से जानो आप। लंका में जब युद्ध शुरू था और रावण ने जाकर के कुंभकर्ण को जगाया, क्योंकि बड़े बड़े वीर ये सब मर गए। कुंभकर्ण जागा, रावण से पूछा क्या बात है, मुंह क्यों लटका है? काहे तो मुख रहे सुखाई, कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। कथा कही सबके ही अभिमानी और जे प्रकार सीता हरियाणा। रावण ने सब बातें बता दिया। कुंभकर्ण ने कहा भागी कहीं के, जगदम्बा हरियाणा सब चाहत कल्याण, मूर्ख कहीं के। कुंभकर्ण ने बड़ी अच्छी बात कही, अब भारी अंक भेंट मोहि भाई, अलोचन सुफल करो मैं जाई। अभी तक मैंने संसार देखा, संसार को देखना नेत्रों की सफलता नहीं है। नेत्रों की सफलता तो तब है जब राम का दर्शन। श्याम गात सर सीरो नोचन,
कुंभकर्ण ने कहा, नेत्र की सफलता कब होती है भुसुंडी जी से पूछो। छोटे से कौवा बन करके राम जी के साथ जब खेल करते थे, उत्तरकांड में प्रसंग आता है, तो भुसुंडी जी कहते हैं, निज प्रभु बादन निहारी निहारी, आलोचन सफल करो गारी। नेत्रों की सफलता क्या है? राम का दर्शन हो जाए तो वही नेत्रों की सफलता। गुरु जी ने कह दिया, राम दोनों भाई तो देखिया ना, लेकिन करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। ये ज्ञान का नगर है, ज्ञान के नगर में देह का महत्व नहीं होता। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का समाधि में अनुभव करके ही उसको मानते हैं। लेकिन हे राम, पूर्णता तो तब है जो देह का महत्व नहीं करता। ऐसे विदेह की दृष्टि पड़ते ही और तुम्हारे देह और रूप में वो मगन हो जाए और उसका महत्व करे, तभी तुम्हारा ये सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों की पूर्णता। एक शब्द बड़ा कठिन दे दिया गुरु जी ने, एक आज्ञा बहुत कठिन दे दिया, जिसका निर्वाह करना बड़ा कठिन था। क्या बोले? करहु सफल सबके नयन, सबके नेत्रों को सफल कर देंगे। अच्छा तो बताओ, सबको कोई दिखा सकता है? हमसे अगर कोई कहे कि रैता पारा में रहने वाले सब लोगों को कथा सुना देना, तब बताओ संभव है सबको कथा सुनाना? अरे जो लोग सुनने नहीं आएंगे क्या करोगे? आप आयोजन करवा सकते हैं, जानकारी प्रचार प्रसार सूचना आमंत्रण ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो सुनने नहीं आ रहा उसको आप कैसे सुनवा दें? कठिन बात है कि नहीं? अब गुरु जी ने कह दिया, करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अच्छा एक बात और, एक भाव और इसमें, भाव तो बहुत है, बड़ी गहराई के हैं, लेकिन अभी ज्यादा गहराई की बात मैं नहीं करना चाहता, इसलिए कि सबके लिए सदुपयोगी बातें बनी रहें, वही ठीक है। तो एक बात और है, राम जी ये कह रहे थे गुरु जी से कि अगर आप अनुमति आज्ञा दे दें, जो राव रिहाइश में पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत मैं लाया, तो मैं नगर दिखा लाऊंगा। तो गुरु जी ने कहा, राम तुम तो अपने ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से जीव को दिखाने का वो कर रहे हैं कि मैं जीव को ब्रह्म दृष्टि से ज्ञान दृष्टि से दिखा के ले आऊंगा, लेकिन ये भक्ति का नगर भी है, सीता भक्ति है। कहते हैं कि राम जी ज्ञान है, सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता भक्ति है, भक्ति का नगर है। भक्ति का नगर देखने के लिए ईश्वर के ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि भी देख नहीं पाएगी, वो तो भक्ति की दृष्टि से देखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सबको दिखा देना। अब सबको दिखाना तो बड़ा कठिन है। राम जी गए नगर देखने। राम जी नगर देखने जब गए, मैं आश्चर्य की बात बताऊं, आप ध्यान से क्रम से पढ़ना मानस में। राम जी जनकपुर में कुछ नहीं दिखा पा रहे थे लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी बार बार कह रहे थे, प्रभु दिखाइए ना, आप बड़ा दावा करके आए थे कि मैं दिखा दूंगा, दिखाइए क्या दिखाना। राम जी ने कहा, क्या बताऊं, मैं कुछ दिखा नहीं पा रहा, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा। तो हुआ क्या
कि जनकपुर के कुछ बालक आ गए राम जी के आयु अवस्था उम्र के समकक्ष वाले। अच्छा, जब राम जी गए तो सबसे पहले तो जैसे सूचना मिली नगर में कि देखन नगर भूप सुत आए, तो वहां ये स्थिति बन गई जो हमारे संचालक जी चौपाई बोल रहे थे कि धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी।